तुम्हारे कद की ऊंचाई सभी उड़ के देखेंगे, महक किरदार में होगी सभी जुड़ के देखेंगे। अंग्रेजी का बतियाना कहो कौन सुनता है, जो हिंदी शुद्ध बोलोगे तो सब मुड़ के देखेंगे, जो हिंदी शुद्ध बोलोगे तो सब मुड़ के देखेंगे। अंग्रेजी आपको एप्पल से शुरू करके जेड जेब्रा तक की यात्रा कराएगी, जानवर बना के छोड़ देगी। हम आप अनार से शुरू होंगे और ज्ञानी तक की यात्रा हिंदी आपको कराती है। यह देववाणी की 100 शता में शास्त्र सार की भाषा है, भावों का दिग्दर्शन देती प्रेम प्यार की भाषा है। सब भाषाएं संप्रेषण है, संकेतों का विनिमय है, पर हिंदी है माँ मेरी जो संस्कार की भाषा है। अंग्रेजी आपके बच्चे को डियर डैड लिखना सिखा देती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपको कुछ लिखे तो लिखे कि पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श, तो ये लिखने का संस्कार सिर्फ हिंदी दे सकती है, दुनिया की और कोई भाषा नहीं दे सकती है। उसी हिंदी से जब प्यार, मनोभाव, संस्कार या परिवार के सरोकार जब प्रस्फुटित होते हैं और बहुत मधुर आवाज में प्रस्फुटित होते हैं, तो उस पर बन जाता है कल्पना शुक्ला का। मैं उनकी अगवानी में उनको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। बहुत सारे अधिकारीगण बैठे हैं, आप सबकी उपस्थिति है, माननीय सांसद महोदय बैठे हैं, पूरी राजभाषा समिति जो यूरेनियम संस्थान का एक राज्य के प्रशासन के निरीक्षण करने के लिए आई है, वो आई है। यह कार्यक्रम उसके बीच में हो रहा है। मैं 4 पंक्तियों उनकी अगवानी में केवल उनका मन बन जाए, आप उन्हें सुनने के लिए थोड़े से तत्पर हो जाए। मैं 4 पंक्तियां कल्पना शुक्ला जी को काव्य पाठ के आमंत्रण के लिए सुनाता हूँ कि चंद सस्ती ख्वाहिशों पर सब लुटाकर मर गई। आपने जिंदगी में प्रेम किया होगा किसी एक मोड़ पर, तो आप इन 4 आपके हृदय में थोड़ा सा स्पंदन होगा, और आप स्पंदन हो तो थोड़ा सा आप इस कवित्री की अगवानी में बजा दीजिएगा। क्योंकि जिंदगी क्या है, जुगालियां ही तो हैं, सहने को गम खाने को गालियां ही तो हैं। इन कवियों का सम्मान ना पैसा ना सोना, आपके तो हाथों की तालियां ही तो हैं। आप इनमें, और मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चिकित्सा विज्ञान की थोड़ी सी शिक्षा ली है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छी एक्यूप्रेशर एक्सरसाइज है। जो लोग तालियां बजाते हैं उन्हें रक्तचाप और हृदय घात ऐसी 2 समस्याओं से जिंदगी पर कोई समस्या होती नहीं है, इसलिए आप बजाइए। ये निःशुल्क इलाज है, बाबा रामदेव भी कहते हैं करने से होता है। आप जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक आध्यात्मिक पक्ष भी है इस कवि सम्मेलनों में ताली बजाने के आग्रह के पीछे। परमात्मा परमपिता परमेश्वर ने सब कुछ फिक्स करके भेजा है कि किसको कितनी सांसें लेनी है, किसको कितना धन वैभव यश कमाना है, सब कुछ फिक्स है। ताली बजाने का भी कोटा फिक्स करके भेजा है। इस जन्म की तालियों का कोटा आपको इसी जन्म में बजा लेना है, अगले जन्म का चिंता नहीं करनी है कि अगले जन्म में बजा लेंगे। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि इस जन्म की तालियां हम अगले जन्म में बजाएंगे, पर भगवान उन्हें इसी काम के लिए भेज देता है कि आप जाकर के कोटा पूरा करके आइए। तो आप इस जन्म को भी सुरक्षित कर सकते हैं, अगले जन्म को। मैं 4 पंक्तियां कल्पना जी की अगवानी में कर रहा हूँ, वो बड़े मुड़ करके मुझे देख रही हैं, और जो मुड़ करके मुझे देख रही है तो मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही है। विमान में बैठा था, विमान की परिचारिका से पूछा, देवी इस विमान का विमान पत्तन से प्रस्थान करने का निर्धारित समय क्या है? तो मेरी अग्रिम पंक्ति में एक वरिष्ठ कायाधारी कंठ लंगोटी बांध करके एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने मुझे पूरी काया को कष्ट देकर के पीछे मुड़ करके देखा। मुझे अनुभूति हुई कि सर, मैंने अगर अंग्रेजी में पूछा होता उससे कि डिपार्चर टाइम क्या है, तो ये इतना कष्ट ना देते अपनी काया को। मैंने उस अनुभूति में, राजभाषा का कार्यक्रम है, उस अनुभूति में 4 पंक्तियां लिखी विमान की ऊंचाई पर कि तुम्हारे आपको अपनी भाषा पर, अपनी मातृभाषा पर, बोली पर गर्व हो जाए तो बस शुरू कर देना इस कार्यक्रम को। मैंने कहा कि तुम्हारे कद की ऊंचाई सभी उड़ के देखेंगे, तुम्हारे कद की ऊंचाई सभी उड़ के देखेंगे, महक किरदार में होगी सभी जुड़ के देखेंगे। अंग्रेजी का बतियाना कहो कौन सुनता है, जो हिंदी शुद्ध बोलोगे तो सब उड़ के देखेंगे, जो